हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ परीक्षा 2019 में जो हुई थी उसका जो है 6 तारीख और पहला महीना 2019 का जो है पेपर है। ये सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम जीएस का पार्ट केवल डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने जो है आरपीएफ की प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो को एक बार ज़रूर वॉच कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्रीवियस ईयर हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर हो जाएगा। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का दास था। वह योग्य सेना नायक भी बना। अलाउद्दीन ने उसे गुजरात आक्रमण के दौरान 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा गया है। खिलजी की दक्षिण विजय का अधिकतम श्रेय मलिक काफूर को ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला जो है इनमें से कौन सा लिंक है? तो ये हो जाएगा मैकाल रिज। विंध्य श्रेणी दक्षिण भारत की नदी प्रणाली के साथ गंगा प्रणाली के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। मैकाल श्रेणी विंध्य और सतपुड़ा को जोड़ने वाली कड़ी बनाती है। सतपुड़ा रेंज विंध्य के दक्षिण में पूर्व पश्चिम दिशा में 7 पहाड़ों की एक श्रृंखला है। इसमें राजपीपला पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ और मैकाल रेंज शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक एकत्रीकरण। राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए तथा सरकारी खर्च तथा घाटे जैसे कारकों पर नज़र रखने के लिए राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन FR नियम कानून को वर्ष 2003 में तैयार किया गया था तथा इसे 2004 में प्रभाव में लाया गया था। यह सार्वजनिक कोषों तथा अन्य प्रमुख आर्थिक कारक जो है कारकों पर नज़र रखते हुए बजट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से देश के राजकोषीय घाटों को नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा 5895 मीटर पर्वत तथा विश्व के 7 सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। यह अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित है। यह पर्वत विषुवत रेखा के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने खालिस्तान में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की है। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी की जाती है। इसे पहली बार 1990 में जारी किया गया था। मानव विकास सूचकांक HDI एक समग्र सूचकांक है जो 4 संकेतकों को ध्यान में रखते हुए मानव विकास में औसत उपलब्धियों को मापता है। पहला है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, सकल राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साहेल हो जाएगा। साहेल अफ्रीका महाद्वीप का एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है जो पूर्व सेनेगल से सूडान तक विस्तारित है। यह उत्तर में सहारा रेगिस्तान और दक्षिण में अर्ध सवाना घास के मैदान के बीच एक संक्रमणशील क्षेत्र है। इस क्षेत्र में शामिल अन्य देश मारिटानिया, माली, जाम्बिया, नाइजर, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, कैमरून व सेंट्रल अफ्रीका आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग XVI का मतलब होता है 18, रोमन नंबर में लिखा गया है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। यह भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत उल्लिखित है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद जो है 352 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में है, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत के सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा क्या और जो है कहाँ से आई है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, कनाडाई है।
उच्चतम न्यायालय के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति आवश्यक विषय को उच्चतम न्यायालय के सम्मुख परामर्श हेतु भेज सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुनवाई कर उस पर अपना परामर्श राष्ट्रपति को भेजता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने से मना भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है लावड़ी खालिस्तान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये लावड़ी जो प्रसिद्ध जो है नृत्य है ये महाराष्ट्र का है। बी करेक्ट हो जाएगा। लावड़ी महाराष्ट्र का सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य है। यह विशेष पारंपरिक परिधान में किया जाता है जिसमें नृत्यांगना 9 मीटर की साड़ी पहनती है। इस नृत्य में आध्यात्म और श्रृंगार दोनों भावों का मेल होता है। लावड़ी शब्द लावण्य या सुंदरता से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसी एक डीएनए में से अधिक आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है प्रतिलेखन। डीएनए की एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहा जाता है। प्रतिलेखन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए में संग्रहित आनुवांशिक जानकारी का जो है उपयोग पूरक आरएनए स्ट्रैंड का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करता है भारत के राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्त जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है। तो ये हो जाएगा भारतीय प्रायद्वीप पठार। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है जो भ्रंशन के कारण मालदा गैप द्वारा अलग हो गया है। इसका निर्माण गोंडवाना काल के निक्षेपों से हुआ है। मेघालय पठार का उत्तरी ढालान जो ढाल है लंबवत है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 13 है बी ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी हो जाएगा। बी ड्रिबलिंग फील्ड हॉकी में एक भौतिक कौशल है जिसमें अपनी स्टिक के साथ चलते हुए गेंद को नियंत्रित करना और पैंतरेबाजी करना शामिल है। यह आक्रामक और रक्षात्मक दोनों रूप से जो है खिलाड़ियों के लिए आवश्यक कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार का ज्वार आती है। तो ये आती है उच्च ज्वार। ज्वार भाटा एक प्राकृतिक घटना है। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर उच्च ज्वार आता है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों की आकर्षण शक्ति कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 यानी कि उपस्थित के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है। तो ये है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र के 21वीं जोड़ी में एक अतिरिक्त गुणसूत्र जो है बढ़ जाने के कारण होने वाला विकार है। इसी बीमारी को ट्राइसोमी के नाम से भी जाना जाता है। अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण डाउन सिंड्रोम से प्रभावित मनुष्य का चेहरा मंगोलों जैसे माथा चौड़ा, जीभ मोटी, आंखें तिरछी, मंदबुद्धि आदि लक्षण दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। शीतकालीन ओलंपिक 2018 किस देश में आयोजित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। शीतकालीन ओलंपिक 2018 का आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ था। ओलंपिक खेलों को प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग यानी चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अजंता के जो है चित्र खालिस्तान धर्म के सामान्य विषय हैं। तो ये हो जाएगा बौद्ध। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं जिसमें 4 जो है चैत्यगृह और 25 विहार हैं। इस गुफा का निर्माण ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। गुफाओं की दीवारों यानी भित्ति तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र जातक कथाओं बुद्ध से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 2 तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है। तो ये हो जाएगा व्यतिकरण। 2 विभिन्न सुसंगत स्रोतों से 2 प्रकाश स्रोत एक साथ मिलते हैं जब समान आवृत्ति की 2
प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, जिसे विकिरण कहते हैं। तो ऊर्जा का वितरण होता है और यह एक दूसरे से विक्षुब्ध होते हैं। दो प्रकाश तरंगों के इस अध्यारोपण को प्रकाश तरंगों की जो है का विकिरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो ये हो जाएगा रूसी क्रांति से ली गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा रूसी क्रांति से ली गई है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को। भारतीय संविधान को संविधान सभा का जो है सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति जो पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो ये हो जाएगा तिब्बती पठार। डेक्कन का पठार की ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। तिब्बत का जो पठार की ऊंचाई है 5000 मीटर है। कोलंबिया का जो पठार है इसकी जो ऊंचाई है 1800 मीटर है। और कंटंगा का जो है पठार है ये 1220 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिस दर पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज देता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बैंक दर। बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक जो है बैंकों को उधार देता है। यह उनके व्यापारिक जो है बिलों की पुनर्कटौती करता है एवं इसके द्वारा रिजर्व बैंक साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रति इकाई आयतन में ध्रुवीय गति को खालिस्तान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ध्रुवीकरण। प्रति इकाई आयतन में ध्रुवीय गति को ध्रुवीकरण कहा जाता है। यह एक निश्चित पैटर्न में कंपन के कारण बनती है, जैसे प्रकाश तरंगों का ध्रुवीकरण। 24 है, मादाओं में परागकणों का मादा प्रतिच्छेदन में क्या स्थान है? तो ये है परागण। जो परागण इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। परागण मादाओं में परागकणों का जो है मादा प्रतिच्छेदन जो है स्थान होता है। एक पुष्प के परागण जो है को उसी पुष्प या उसी जाति के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र या उसी जाति के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बास्केटबॉल से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रिबल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बास्केटबॉल में ड्रिबल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ड्रिबलिंग बॉल को एक बार में एक हाथ से लगातार फर्श पर उछालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 1, ये हो जाएगा मार्को पोलो। मार्को पोलो वेनिस यानी इटली का यात्री था। इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। 27 नंबर है, मिलिंद पन्हों में मिलिंद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवाल का जवाब किसने दिया? सवाल है इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नागेश्वर। मिलिंद पन्हों पाली भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथ है। इसके रचनाकार नागसेन है। इसमें यूनानी राजा मिनांडर यानी मिलिंद तथा नागेश्वर के संवाद का वर्णन है। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, खालिस्तान देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई है। तो ये हो जाएगा रूस ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई थी। वर्ष 1951 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-1956 की शुरुआत की गई। 29 नंबर है, लोअर यानी लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की संकीर्ण घाटी को पश्चिम में खालिस्तान भी कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की संकीर्ण घाटी को पश्चिम में दूंस कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। दूंस घाटी के लिए एक स्थानीय शब्द है, जैसे देहरादून, कोठारी दून, पतली दून आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30,
चारिचुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। 31 नंबर है, महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। महादायी यानी मांडवी जल विवाद न्यायाधिकरण में गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य शामिल हैं। यह कर्नाटक में भीमगढ़ के पश्चिम घाट से निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है। यह मुहाने पर कोर जो है मुरगांव यानी प्राकृतिक बंदरगाह बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है? तो ये हो जाएगा बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जल संधि प्रशांत और आर्कटिक महासागरों को जोड़ती है या एशिया और उत्तर अमेरिका को पृथक करती है। यह लगभग 82 किलोमीटर चौड़ा तथा जो है 30 से 50 मीटर गहरा है। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। किस मुद्रा को भुजंगासन प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा कोबरा। भुजंगासन व्यायाम के रूप में हठ योग और आधुनिक योग में एक लेटे हुए पीठ मोड़ने वाला आसन है। भुजंगासन कोबरा मुद्रा को प्रदर्शित करता है। यह आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए भुजंग अर्थात सर्प जैसी बनती है, इसलिए भुजंगासन कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ मिट्टी का खालिस्तान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खादर। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में पोटास की जो है बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस जो है की कमी होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात को ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मूलानुपाती सूत्र। एक यौगिक में परमाणुओं का सबसे सरल पूर्णांक अनुपात होता है। एक संरचनात्मक सूत्र अणु के परमाणुओं की आबंध व्यवस्था को इंगित करता है। आणविक सूत्र एक अणु या यौगिक में विभिन्न परमाणुओं की सटीक संख्या को इंगित करने के लिए रासायनिक प्रतीकों का उपयोग करता है। रासायनिक सूत्र किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का वह कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किन्हीं कारणों से रिक्त होता है तो उप राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति को जो है निर्वाचित होने तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमारी या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान जो है कथा पुस्तक है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध खगोलिक वैज्ञानिक थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सूर्य सिद्धांत है। इसमें उन्होंने प्रतिपादित किया कि सूर्य स्थित है तथा पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। भारतीय संविधान खालिस्तान वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, तो ये हो जाएगा 14 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों या तथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से नियोजन का प्रतिबंध करता है, लेकिन यह प्रतिबंध किसी को नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिबंध नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के 7 भव्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किया। यहाँ का शासक भीमदेव यानी भीम फर्स्ट 1022 से 1064 ईस्वी तथा इसने मंदिर से अथाह संपत्ति को लूटकर जो है वापस लौट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर खालिस्तान को समर्पित है, तो ये हो जाएगा बुद्ध को। बोरोबुदुर महायान बौद्ध मंदिर है, यह इंडोनेशिया में स्थित है तथा विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, किस कार्यक्षमता को कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है ए हो जाएगा। पैकिंग कार्यशीलता को कणों से भरे कुछ अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है। खगोल विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो बाहरी अंतरिक्ष में वस्तुओं के अवलोकन, विवरण और मापने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, यानी AKFI के नियामक बोर्ड का पूरा नाम है जो है खालिस्तान है, तो ये हो जाएगा एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI एक मुख्य संस्था है जो भारत में कबड्डी के सेल का कार्यभार संभालती है। यह महासंघ वर्ष 1973 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो ये हो जाएगा एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं का निर्माण 8वीं से 11वीं शताब्दी के मद्राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहारों ने कराया। यह महाराष्ट्र में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। उसमें कुल 7 गुफाएं हैं। अन्य धरोहर दिल्ली में अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 है। 44 नंबर, एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है परिमाण जो है विश्लेषण। परिमाण विश्लेषण पद्धति का उपयोग करके एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदला जाता है। रूपांतरण कारक एक संख्या है जिसका उपयोग इकाइयों के एक सेट को दूसरे में गुणा या विभाजित करके बदलने के लिए किया जाता है। 45 है, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे खालिस्तान कहा जाता है, जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है। तो ये हो जाएगा पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित कर रखने के लिए किया जाता है। वह ना तो विधेयक को अस्वीकार करता है और न ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। 46 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या खालिस्तान है? तो ये है 250। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें 238 सदस्य निर्वाचित और 12 मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वानिकी का जो है प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन जो है मध्य प्रदेश में है। प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक जो वन है मिजोरम में है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 1945 में लोगों की योजना खालिस्तान द्वारा तैयार की गई थी। तो ये तैयार की गई थी M.N. राय द्वारा। वर्ष 1945 में M.N. राय द्वारा एक व्यक्तिगत योजना का प्रस्ताव लाया गया, जिसे जन योजना कहा गया। मार्क्सवादी समाज से प्रेरित इस योजना द्वारा कृषिगत एवं औद्योगिक उत्पादनों में तेज वृद्धि करके आम जन को आवश्यक जागरूकता को उचित मात्रा में उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, 2018 राष्ट्रमंडल खेल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया ऑस्ट्रेलिया। वर्ष 2018 का राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ने क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वर्ष 2022 का राष्ट्रमंडल जो है खेल है बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ। इसमें ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर तथा भारत चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का जो है गठन किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिसार। फिरोज शाह तुगलक ने वर्ष जो है 1354 में हिसार हरियाणा नगर की स्थापना की थी। उसने इस नए नगर हिसार ए फिरोज को महलों, मस्जिदों, बगीचों, नहरों तथा अन्य इमारतों से सजाया था। हिसार फारसी शब्द है जिसका अर्थ किला
घेरा होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो आरपीएफ परीक्षा है इसका जो प्रैक्टिस सेट जीएस में हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों और वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।